मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मल्हारगढ़ में आज किसानों ने फसल बीमा एवं बाढ़ मुआवजा राशि की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसान नेता श्यामलाल जोगचंद के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसान तहसील कार्यालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी समस्याओं को रखा। इस दौरान किसानों ने तहसील कार्यालय का घेराव कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि रबी सीजन 2023-24 एवं खरीफ 2024-25 की फसल बीमा राशि अब तक उन्हें प्राप्त नहीं हुई है, जबकि उन्होंने नियमित रूप से बीमा की किस्तें जमा करवाई थी। बीमा योजना का लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि बीमा राशि वितरण में अधिकारियों द्वारा टालमटोल की जा रही है और किसानों को निराशाजनक जवाब मिल रहा है। किसानों ने बताया है कि पिछले वर्षों में भारी बारिश और बाढ़ से उनकी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, जिससे उन्हें 80 से 90% तक नुकसान हुआ, लेकिन मुआवजा और बीमा राशि अब तक नहीं दी गई है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि शीघ्र ही बीमा राशि और बाढ़ पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। किसानों का कहना है कि लगातार घाटे और मुआवजा न मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है और खेती करना कठिन होता जा रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर न्याय की गुहार लगाई। किसानों ने कहा है कि जब तक उन्हें उनका हक नहीं मिलेगा तब तक वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। सभा क्षेत्र में 3 वर्षों से लगातार किसान फसल बीमा राशि जमा करा रहा है। 3 साल में पहली बार फसल बीमा राशि किसानों को प्राप्त हुई, लेकिन 273 गांव में से करीब 100 गांव में बीमा राशि नहीं मिली। किसान को एक फुटी कोड़ी बीमा राशि के नाम पर नहीं मिली। सरकार ने मुफ्त की वाहवाही लूट ली है, लेकिन अन्नदाता किसानों को 1 रुपया उनको नहीं मिला। इसके विरोध में आज सारे किसान आसपास इलाके के और मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आए थे और उन्होंने तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम और ये अनुरोध किया कि कहीं न कहीं अन्नदाताओं को जो फसल बीमा जो उनका जो वाजिब मांग है वो उनको मिल जाए। इसके साथ साथ 2019 में कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में थी, तब हमारे क्षेत्र में बाढ़ आई थी और बाढ़ में कई मकान बह गए थे, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी। उस समय करोड़ों करोड़ रुपये कमलनाथ जी ने यहाँ डाले थे, लेकिन सरकार बदल गई और यहाँ जो तहसील के कर्मचारियों ने कुछ लोगों ने वो पैसा ऐसा कैसे निकाल के उनके खुद के खाते में डलवा लिया। 4.5 करोड़ के लगभग वो पैसा था। उस पैसे की जांच जब ऑडिट में हुई कि एक साथ एक आदमी के 25 लाख, किसी के 35 लाख, किसी के 50 लाख रुपए इन्होंने आपस में डाल लिए थे, तब उसकी जांच हुई तो जांच में यह पाया गया कि उन किसान जो कर्मचारी थे जिन्होंने पैसा खाया उनके खिलाफ कार्रवाई होना थी। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ का जो मंत्री है, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने जितने गुंडे और मवाली पाल रखे हैं सारे के सारे वो किसी भी अपराधियों के खिलाफ कोई प्रकंडी बनने देते हैं, तो उन्होंने जो है उसको पैसे को निकलवा के कलेक्टर ऑफिस में जमा करा दिया। आज सारे किसानों ने ये मांग करी कि वो किसानों का पैसा है 2022 में जब वो कलेक्टर के यहाँ पड़ा हुआ तो वो कलेक्टर के वहां से निकाल के सारे किसानों के खाते में डलवाया जाए, इसके लिए मांग करी। इसके साथ साथ इस क्षेत्र में जो सौर ऊर्जा के जो लोग हैं वो आकर के गुंडागर्दी कर रहे, किसानों को डरा रहे। सरवानिया के किसान हमारे यहाँ आए थे और उनके वहाँ जबरदस्ती कब्जा करने के लिए वो जो कंपनी के लोग आ रहे हैं और उनको परेशान कर रहे, पीड़ित कर रहे हैं। तो इन सारी बातों को लेकर के आज हमने मांग करी। एक भूमाफिया है, उसने जो गरीबों की जो जमीन है वो उनके पट्टे निरस्त करवा दिए, जो दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में उनको मिले थे वो निरस्त करा के वहाँ पे कॉलोनियां काट दिए। मतलब यहाँ का जो उप मुख्यमंत्री है उसके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनके साथ जो फोटो छपते हैं वो लोग किसानों की जमीन हड़प कर रहे, किसी के वहाँ जो हड़प करके कॉलोनियां काट रहे, किसी के साथ कुछ कर रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस के पास लोग जाते हैं, उल्टा फरियादी के ऊपर 151 की धारा बना देते हैं, यहाँ तहसील में लाते हैं और तहसीलदार सीधा जेल भेज देते हैं। इस तरीके का घटनाक्रम यहाँ लगातार हो रहा है। उन सारी बातों के लिए करा, अगर काम नहीं होता है तो उसके लिए फिर बड़ा आंदोलन करेंगे। मंदसौर से रवि पोरवाल की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो?
मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।